बात है। और ये लंब AB पे खींचा और B से E को मिलाया और C से D को मिलाया। दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा न लगे इसलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोला। क्या इसके बारे में ये जो फिगर आप बनाए हैं इसके बारे में चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाइए, किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे अगर पढ़ाना होगा बच्चों को तो? हाँ। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर त्रिभुज कहता है, देखो त्रिभुज पार लिया और कहता है एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए और कहता है को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इसका विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक त्रिभुज है, हम माना कि ABC एक त्रिभुज है और फिर BC के समांतर D रेखा खींचा है, तो लिखेंगे BC के समांतर D रेखा खींचा। तो हमें अभी बताएं कि हमें क्या सिद्ध करते हुए लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। वाह। फिर लिखेंगे रचना में, रचना करेंगे DM लंब AC पर खींचा, ये लंब AB पे खींचा और B से E को मिलाया और C से D को मिलाया, यही लिखना है हमको। अच्छा। रचना में। और इसके बाद में तमाम जो ये रचना करने के बाद में इसको बनाएंगे तो लगभग पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये बोर्ड में हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरी बार आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि ये सब सीख कैसे लिए हैं और भी बच्चों को आप क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा जरा सोचिए कि इतना छोटा बच्चा है और इन तमाम बच्चों को पढ़ा रहा है। आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा बॉबी सर पढ़ाते हैं। आपको कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा तो बॉबी सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ा लेते हैं? मैथ और मैथ में क्या क्या पढ़ा लेते हैं? मैथ में सब चीज जो इनको पता है। कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? 9 में। अब जरा देखिए कि ये 9th का बच्ची है और हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। हम चाहेंगे कि आप सिद्ध करके बताइए इसे। ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। हाँ बराबर 2AB होता है, इसको सिद्ध करना है। A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हाँ अब हमको इसको सिद्ध करना है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर यानी कि ये क्या है? 2 को, तो इसको 2 को लिख लेंगे A प्लस B इंटू A प्लस B अब बराबर A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब इसको गुना करेंगे, A को गुणनफल नहीं करेंगे, A को A से गुना करेंगे A² और A को B से गुना करेंगे तो प्लस AB, अब B को A से गुना करेंगे तो प्लस BA और फिर B को B से गुना करेंगे तो हो जाएगा B² बराबर A²। वाह वाह क्या बात है, ताली बजा दीजिए आप लोग बच्चे के लिए। आप देख सकते हैं कि ये 8 साल का बच्चा है और किस प्रकार से A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB होता है, इसको सिद्ध कर दिया है। इन दोनों के जोड़ेंगे तो 2AB होगा, तो A² प्लस 2AB प्लस B² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB। क्या बात है। और क्या क्या सिद्ध करके बता देंगे? बहुत सारी चीजें। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होगा? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BA प्लस 2C है। वाह। अच्छा और आप क्या क्या बता देंगे? हमने सुना है कि ये मैथ में बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, मैथ में कुछ और भी फॉर्मूला आपसे पूछते हैं। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, आयत का परिमाप। स्कूल के वातावरण में रहता है, दूसरे को पढ़ाते हैं। हाँ। चुपके से देखकर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिसको हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हाँ। वो भी आधा सीख लेता है, आधा सीख लेता है तो मजबूरी में हमको इसको बताना पड़ता है। अच्छा। तो ये कहता है कि क्लास मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। अच्छा ये बात है। हाँ बस ये खान सर से ही सीखा है। हाँ, खान सर से सीखे हैं क्या आप? आप भी देखेंगे खान सर इतने सारे बच्चे को पढ़ा लेते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं ना? खान सर के बारे में क्या कहेंगे आप? हम खान सर के बारे में यही कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं और हंसा के पढ़ाते हैं, इससे सबको समझ में आ जाता है। अच्छा हम चाहेंगे कि मैथ में कुछ क्वेश्चन और भी इस बच्चे से आप पूछिए। घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यों? घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटी कड़ाई बोल, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटी कड़ाई बोल, साधारण ब्याज बराबर
साधारण में मूलधन समय गुने दर बटे 100। वाह, जरा सोचिए पिता के बारे में। हाँ वो अपने पसीने बेचकर हाँ। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके वाह, तुम्हारी जिंदगी क्या में बात हर है। रंग घोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वाह वाह, क्या बात है। और कुछ बोलिए। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तोलेगा। वो पिता है, कभी वाह, कुछ नहीं। क्या बात है। तुम्हें रेनकोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा। तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है, कभी वाह, कुछ क्या बात है, क्या बात है। और कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे। खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसे किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन तुम्हारे एक तकदीर संवारने के लिए वो अपनी हाथों की लकीर धोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वाह, क्या बात है। और एक जो सबसे अच्छा आपको लाइन लगता है वो हो जाए। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं। उस इंसान से कोई गलती हो गई तो जोर से डांट लगाते हैं। भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। किसी से ठीक से बात ना कर पाए तो शर्म आती है। एक बात याद रखना, दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वाह, क्या बात है। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। वाह, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता। उसको कह दीजिएगा चुड़ैल, और वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम। याद करो फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट में चुड़ैल बोला। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम रह गया। पकड़ा गए हम लोग। अब अमेरिका हम लोग पे दबाव बना दिया। अमेरिका ने एक नियम बना दिया CTBT और CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है और बैन लगा दिया। ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे, पूरा बैन लगा दिया। और NSG बना दिया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा। तो हम लोग के पास यूरेनियम ही नहीं था, चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो CTBT था, परीक्षण करने नहीं देगा। भारत ना NSG को माना है ना CTBT को माना है, और NPT लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे। मतलब साला चोट्टा चारों ओर से घेर दिया। कभी कभी गरिया देते हैं यार, क्या हम मशीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिए वही बोलेंगे। देश पे बात आती है तो हम सब भुला जाते हैं। तू दोस्त है ट्रम्प है कि बाइडेन है, सोच रहा भाड़ में जा तू कोनो चीज हो। यहाँ पहले हमको मतलब तुम बनाओ परमाणु बम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिवाली वाला धुकधुकुआ बनाएंगे। मतलब NPT क्या कहता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, कि कोई देश दूसरे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देगा। NSG, कोई देश मतलब बिना परमिशन, NSG के बिना मीटिंग के मतलब यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा। और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने CTBT पर साइन किया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। जी भाई साहब, परीक्षण माने बम बना के क्या कर लेंगे। मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, और NSG से हम सप्लाई करके यूरेनियम भी ले लिए। NPT कहता है बम परीक्षण नहीं करने देंगे। तो भाई बना के रखने से थोड़े होता है, एक बार पटके उठके तब ना समझ में आएगा काम कर रहा है कि नहीं। पता चला बना के रख लिए, युद्ध में पटके तो धुआं दे के रह गया। तो एक बार परीक्षण मतलब चारों ओर से हम लोग को घेर दिया था। अब भारत वाले वैज्ञानिक भी तो मतलब है सब उसी हिसाब के ना। भारत वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, एक समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका से कहिए तू हमारे यहाँ परमाणु बिजली घर लगाओ। तो इंदिरा गांधी थी ना, अमेरिका को फुसला दी, कही कि देखिए ना गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वहां परमाणु बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली बनेगा, लाइट बत्ती जलेगा, आप बिजली घर लगाइए।
सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, आज जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना मोलाई तो रेट बढ़ा दी है। अजब हाल है भाई, महिला मोलाई ना करे, ऐसा हो सकता है? किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही हैं, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है? हाँ, एक को भेजिए कहीं काम वाम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज़्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था फिर भी नहीं पढ़ा, कहती नहीं बाबू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा खुश। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है, घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहां पर। और फिर आप उन लोगों से, खैर आप माफ कर दीजिएगा, सबको माफ कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा अपने आप में बल है। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है, सबसे बड़ा बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दें, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। अगर ये बल आ गया ना तो फिर आप बहुत आगे जाएंगे। इसलिए तकलीफ नहीं हो यार, जिंदगी में हम इतने तकलीफ देखे ना, ये अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होती है। आपको हम अपनी रियलिटी बताते हैं कि हमने गरीबी को इतना करीब से देखा है कि कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा उतने करीब से। अब तो हमको गरीबी में रहने का आदत हो गया यार। आप मार्च से ले